भद्राः। क्रतवोऽद्यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः। ये ऋग्वेद में और भी वेदों में बोला जाता है, लेकिन ऋग्वेद का पहला सूक्त भद्र सूक्त की पहली पंक्ति है। वेद कितने महान है, कितना ज्ञान उसमें भरा पड़ा है, फिर भी दुनिया में से जिस भी जंतु के पास, मानव भी एक जंतु समान है, जंतु यानी जीव प्राणी, जिस भी जंतु के पास जो भी कल्याणकारी है पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में, वह हमारे पास आ जाए, ये कल्याणकारी प्रार्थना इस सूक्त में की गई है। हमारी संस्कृति इतनी महान है। आज का दिन वैसा विशेष है। आज मनुष्य गौरव दिन है, पूजनीय दादाजी का जन्मदिन तारीख के हिसाब से 19 अक्टूबर दादाजी का जन्म हुआ और तिथि के अनुसार अश्विन शुद्ध सप्तमी के दिन यानी 7वीं माला नवरात्रि में उस दिन पूजनीय दादाजी का जन्म हुआ। और स्वाध्याय परिवार और आज दुनिया भी इस जन्मदिन को मना रही है। स्वाध्याय परिवार ने वैसे 2-3 उत्सव एक साथ मनाए, यानी सातम का उत्सव तिथि के अनुसार जो पूजनीय दादाजी का जन्मदिन, और दशहरे का पाठशाला का जन्मदिन यानी श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला जो पूजनीय दादाजी के पिताजी ने खड़ी की, वह दशहरे के दिन 1926 में शुरू की। और तत्वज्ञान विद्यापीठ का शिलारोपण दिन 22 अक्टूबर 1955 में शिलारोपण हुआ। तो ये तीनों दिन एक साथ मनाए गए। और आज मनुष्य गौरव दिन है। मनुष्य का गौरव होना चाहिए, ये पहली बात पूजनीय दादाजी ने उठाई। मनुष्य पैसों से गिना जाता है, पद से, प्रतिष्ठा से, सत्ता से, वित्त से उसको माना जाता है आजकल की दुनिया में। और जिसके पास पद नहीं है, पैसा नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, सत्ता नहीं है, उसको बहुत ही क्षुद्र माना जाता है, हल्का माना जाता है, ये किस काम का नहीं। लेकिन पूजनीय दादाजी ने सामान्य, जिसके पास पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, पद नहीं है और पावर भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी सम्मान दे दिया और उसको जागृत किया। गीता भी ऐसा सम्मान देती है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो ममैवांशो जीवलोके। ये गीता की बात पूजनीय दादाजी ने खुलेआम कर दी। और सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी, मच्छी मारो, साड़ी माड़ी, तेली कोड़ी, सब भगवान की संतान है। उसने अपने ऊपर अभिमान रखना चाहिए, गौरव होना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं होने न दो। मेरे पास सत्ता नहीं है, पद नहीं है, मेरे पास कुछ प्रतिष्ठा भी नहीं है, तो मैं कैसे अपना अभिमान रखूं? तो सामान्य लोगों के लिए भी, मैं सूखी रोटी भी खाऊंगा तो भी मेरे अंदर भगवान रहता है, और मेरे हाथों में पुरुषार्थ है, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में भगवान रहता है। ममैवांशो जीवलोके, ये बात बताकर मनुष्य गौरव खड़ा किया है। ये आज का दिन पूजनीय दादाजी का वैसे जन्मदिन है। पूजनीय दादाजी को बाकी स्वाध्यायी बोले कि आपका जन्मदिन मनाना है, तो पूजनीय दादाजी बोले मेरा जन्मदिन मत मनाओ। मनुष्यों का गौरव नहीं होता
तो मेरा जन्मदिन क्या मनाते हो? मनुष्य का गौरव होना चाहिए, मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर वह तेज है जो चराचर सृष्टि को चलाता है, ऐसे तेज मेरे अंदर है, मेरे जीवन के अंदर है, मेरे हृदय में है। ये बात सामान्य लोगों ने जब सुनी तो उनका सम्मान जग गया। मैं हल्का नहीं हूं, मैं गया गुजरा नहीं हूं। यह बात पूजनीय दादाजी ने बताई और हमारे जैसे सामान्य लोगों को वेदों का, गीता का अर्थ बताया। यह आज का दिन। और आज कोजागिरी, को जागृति, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। ऐसे बीच बीच में बहुत सारे उत्सव भारतीय संस्कृति में आते हैं। जो जागता है उसको ही लक्ष्मी वरमाला पहनाती है, और इसलिए आज जागरण करते हैं, दूध तपाते हैं, और सफेद चांद, शुद्ध दूध, उसमें सफेद शुद्ध शक्कर डालते हैं। हालांकि शक्कर अभी आजकल इतनी शुद्ध नहीं होती, उसमें बहुत सारा केमिकल डाला जाता है। तो ये सब शुद्धता, ये शुद्धि हमारे जीवन में आ जाए, ये श्वेत जो रंग है वो हमारे जीवन में आ जाए, और हम जागृत रहे। जो जागृत रहता है अपने जीवन में, उसी को लक्ष्मी वरमाला पहनती है। ऐसी एक परंपरा है, विचारधारा है। और ये भी आज का दिन है, आज योगा योग है। और तीसरा, आज है मुस्लिमों का ईद, ये उत्सव है, वो मनाते हैं ईद को। भारतीय संस्कृति सभी को स्वीकार करती है, यानी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र है, उन सभी को भगवान के रूप में देखती है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जिधर जिधर कुछ विभूति मत्व दिखता है वो मेरा ही अंश है, ऐसा तू समझ। ऐसे अर्जुन को भगवान कहते हैं, गीता व्यापक है, वह संकुचित नहीं है, और सभी को स्वीकारने की, सभी में जो देवत्व है, जो अच्छी बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं, वो स्वीकारना, ये हमारी संस्कृति है। ओ मानो भद्राः क्रतो जंतु विश्वतः। विश्व में से जो भी निर्माण हुआ है, जिन्होंने भी जन्म लिया है, जो भी प्राणी मात्र है, उनमें जो देवत्व, शिवत्व छिपा है, उसका स्वीकार है। जो भी कल्याणकारित्व, हितकारित्व छिपा है, उसका स्वीकार हमारी संस्कृति करती है। पूजनीय दादाजी ने भी सभी धर्म का स्वीकार, सर्वधर्म स्वीकार की बात कही है। स्वामी विवेकानंद भी जब उस विश्व परिषद में गए, विश्व धर्म परिषद में, तो उधर सभी धर्मों का स्वीकार किया है। सभी धर्मों में बहुत सारी बातें अच्छी ही बताई है। किसी किसी ने घुसाड़ दिया अंदर कई कई धर्म में, और उसी का गलत अर्थ लेकर वो बर्ताव करते हैं। इसके अभ्यास करने की आवश्यकता है। लेकिन सभी धर्मों में बहुत सारी अच्छी बातें ही बताई है। जैसे अल्लाह अकबर, अकबर, जिसकी कबर नहीं होती, ऐसा अल्लाह है, इसकी मृत्यु नहीं है। और वही है हर हर महादेव, देवों का देव महादेव है। उसके लिए कोई काल नहीं, कालों का काल है, महाकाल। सत श्री अकाल।
अकाल यानी जिसका कोई काल नहीं, जिसको कोई मृत्यु नहीं, ऐसा है। और ऐसे अलग अलग धर्म में गॉड जो क्रिश्चियनों में संकल्पना है, वह जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर, जीओडी। इस प्रकार वह काल के बाहर है, कालातीत है। वह स्वयं काल है। मृत्यु सर्वरश्चाहम कालोस्मि, मैं मृत्यु हूं, मैं काल हूं और सभी का काल हूं। तो इस प्रकार ये काल का भी काल है। स पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात, काल का भी अवच्छेद करने वाला, समय के उस पार ये काल है, ये महाकाल। ऐसे अलग अलग धर्मों में भगवान के बारे में जो बात कही है वह सत्य है और वो सत्य की तरफ ले जाने वाली है। हालांकि अनुयायी अपना अपना अर्थ निकालकर अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को कनिष्ठ मानते हैं, इतर गलत बात हो जाती है। मैं श्रेष्ठ हूं यहां तक ठीक है, लेकिन दूसरा कनिष्ठ है, यहां गलत बात आ गई। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है जैसा मेरा सम्मान होना चाहिए वैसा दूसरों का भी होना चाहिए। मेरे अंदर जैसे भगवान है, ममई वांशो जीवलों की ये बात जैसे मुझे लागू है वैसे दूसरों को भी लागू है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो या अलग धर्म के, कोई भी मनुष्य वह इस चेतना से परे नहीं है। हर कोई खुदा के नूर से वो बड़ा है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदमी, आदम यानी आदमी। आदम को खुदा मत कहो, हम खुदा नहीं। सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग, हम जो शाम की प्रार्थना करते हैं उसमें एक व्यापकत्व है और ऐसे व्यापकत्व समझाने वाली गीता है, वेद है, उपनिषद है, हमारी संस्कृति है और ये हमें देने वाले महापुरुष है पूजनीय दादाजी। अलग अलग महापुरुषों ने इन संस्कृति में काम किया और एक बड़ी बात बताई, सभी को स्वीकारने की बात बताई। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते, सभी भूतों में एक ही भाव छिपा है, एक ही चैतन्य छिपा है। ऐसा ज्ञान होना यह पूर्ण ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है। ऐसी बात बताने वाली गीता, वसुधैव कुटुंबकम की बात बताने वाली गीता संकुचित नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, पूरा वासुदेवमय है ऐसा बताने वाली ये गीता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म, ऐसे बताने वाले उपनिषद, वेद ये पूरी व्यापकता के साथ बताते हैं। ये व्यापकता सभी के अंदर घुसनी चाहिए, सभी के दिमाग में, दिल में घुसनी चाहिए। ऐसा कार्य जो करेगा वो संस्कृति का कार्य करेगा। ये विचार हर मानव तक ले जाना है और वो प्यार से ले जाना है, ऐसे बताने वाले पूजनीय दादाजी हैं। पूजनीय दादाजी ने ये बात केवल अपने लेवल पर नहीं रखी, वे चलने लगे, गांव गांव गए, झुपड़ी झुपड़ी तक गए, खोपड़ी खोपड़ी तक गए। और खोपड़ी यानी दिमाग, हमारे दिमाग में घुसा है। साधारण आदमी, जैसे एक बार ऐसा हुआ था, परदेशी लोग आए मचुआ में, वो गुजरात में एक गांव है, उधर उपवन था। उपवन यानी वृक्ष मंदिर, यानी पेड़ों में भगवान देखने की जो तरीका है वो पूजनीय दादाजी ने बताया। और वृक्ष में वासुदेव है, छोड़ में रणछोड़ है, ये बात बताई।
और सामान्य आदमी को मिलने के लिए, ये प्रयोग देखने के लिए परदेश से लोग आ गए उधर। वो किसान को पूछा, क्या पूजनीय दादाजी ने आपको बताया कि वृक्ष में वासुदेव है, इसमें भगवान है? तो कैसे भगवान है, बताओ कैसे भगवान है? तो वो किसान ने कहा, वो सामान्य था, उसने कहा कि ये पेड़ कितना लंबा है देखो, लगभग 80 फीट का पेड़ था। और नीचे पानी डालते ऊपर पानी जाता, ऊपर देखो कितनी हरी भरी उसकी पत्ते है। तो ये जो पानी नीचे से ऊपर जाता है ना, इसके लिए मोटर लगती है, पंप लगता है। लेकिन ये इतना 80 फुट गया तो कौन सी मोटर है इसमें? यही है भगवान की कला, वृक्ष में वासुदेव है। तो वो परदेशी बोले कि ये तो केशाकर्षण है। समझो कि हम कपड़ा अगर पानी में भिगोते हैं तो थोड़ा थोड़ा गीले होते होते ऊपर आता है, प्रयोग करके देखो। तो किसान बोला ये भी है, ठीक है, लेकिन ऐसा भीगते भीगते कहां तक जाएगा, अपने आप कहां तक जाएगा? 7-8 फीट 10 फीट जाएगा, लेकिन 80 फुट जा रहा है। 80 फुट को पानी ऊपर उठाने के लिए पंप के बिना, ताकत के बिना, ऊर्जा के बिना वो शक्य नहीं है। और इतना बड़ा ये केशाकर्षण नहीं, ये केशाकर्षण है, यानी कि केशव यानी भगवान का आकर्षण है। तब वो मूल में पानी डाला हुआ ऊपर जाता है, नारियल में पानी डाला हुआ नारियल में आता है, और वो मीठा बनकर हमें देता है। इतना बढ़िया है, ये भगवान की कमाल है। ये वृक्ष में वासुदेव है। और छायाम यच्छन्ति पांथाय तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। वे सत्पुरुष है, वो अपनी छाया हर एक को देते, कोई भी हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, छोटा हो, बड़ा हो, श्रीमंत हो, गरीब हो, किसी को भेद नहीं देते करते। छायाम यच्छन्ति पांथाय तिष्ठन्ति स्वयमातपे, खुद धूप में खड़े रहते। फलान्यपि परार्थाय, ये फल भी दूसरों को देते, पत्थर भी मारते तो फल दे देते। वृक्षा सत्पुरुषाय, वो सत्पुरुष जैसे। ऐसे वृक्षों में वासुदेव देखना ये कोई दिमाग न होने वाली बात नहीं है। हम दिमाग से, बुद्धि से हमने स्वीकार लिया, और वो परदेशी आदमी था, वो चुप हो गया। क्या बोले इसके सामने? अभी उसने बुद्धिपूर्वक बताया, और दादाजी ने ऐसा बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय उठाने के लिए बोला। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि भी चलाओ, भाव भी बढ़ाओ। भाव यानी बाजार भाव नहीं, भाव यानी अंदर में, हृदय में रहा हुआ भाव, दूसरों के प्रति जो भाव है। मेरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसमें दूसरों का भी सम्मान नीचे नहीं होना चाहिए। आत्मगौरव होना चाहिए और पर सम्मान भी होना चाहिए। यही मनुष्य गौरव दिन है। मनुष्य गौरव कब बढ़ेगा? जब हम हरेक में उससे अंदर रहने वाला, उसके अंदर रहने वाला जो देवत्व है वो बताएंगे कि भगवान हमें चलाता है। त्रिकाल संध्या लेकर जाओ, पूजनीय दादाजी बोलते भक्ति पेरी करो, भाव पेरी करो, त्रिकाल संध्या लेकर जाओ। सुबह उठाने वाला, स्मृति देने वाला कौन है? भोजन करके शक्ति देने वाला कौन है? सोने के समय जब हम सो जाते और सुबह उठते तो तरोताजा हो जाते, पूरे थके हुए, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी पूरी शक्ति मिल जाती है और सुबह उठ जाते, तरोताजा हो जाते, फिर दिन भर काम करने की शक्ति आ जाती है। यह शक्ति, शांति और स्मृति देने वाला कौन है? यह याद दिलाने वाले, हमें याद दिलाने वाले और सभी को याद दिलाने वाले ये पूजनीय दादाजी है। और ये मनुष्य गौरव दिन और पूजनीय दादाजी ने ये पूरी दुनिया में एक नई क्रांति खड़ी की और मनुष्य का जीवन उन्नत बनाया है। पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पावर नहीं, पैसा नहीं, फिर भी उसका गौरव होना चाहिए। बहुत बड़ी बात पूजनीय दादाजी ने बताई और मनुष्य गौरव खड़ा किया। ऐसे मनुष्य गौरव दिन के दिन उनका गौरव, हमारा गौरव बढ़ाने वाले पूजनीय दादाजी को हृदयपूर्वक बारंबार प्रणाम है, वंदन।